ज़िमनी इंतखाब का मार्का मुख्तलिफ शहरों में सियासी हरीफ आमने सामने हैं। इसी पर तजिए और तबसरे के लिए आपको लिए चलेंगे स्पेशल स्टूडियोज़, जहां से आपको ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद। मुबशर, आपका शुक्रिया। नीलम, आपका भी शुक्रिया। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में खुशामदीद। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हों, जियो न्यूज़ आपके लिए बेहतरीन कवरेज लाता है और आज के ज़िमनी इंतखाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी मुसलसल जियो न्यूज़ आपको आगाह रखे हुए है। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में इंतखाबात के हवाले से इस वक्त खबर है रावलपिंडी में लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ अमलाक की 7 अराजी यूनिट्स बेदखली का नोटिस है। इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे और ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग के बारे में भी कुछ देर में आपको आगाह करेंगे। अभी खबर जो है उसकी तफसीली है कि मतरूका वक्फ अमलाक रावलपिंडी ने शेख रशीद और इनके भाई शेख सदीक को बेदखली का नोटिस जारी किया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि ज़ेर कब्जा अराजी यूनिट 7 दिन में खाली करें वरना बज़रिए पुलिस बेदखल कर दिया जाएगा। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से इस बारे में बात करेंगे। शब्बीर डार, असल मामला क्या है, क्या नोटिस में कहा गया है और क्या शेख रशीद का कोई मौक़िफ़ सामने आया है इससे मुतालिक? जी, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक के ज़ेर कब्जा लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ अमलाक की 7 अराजी यूनिट्स पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक रावलपिंडी ने शेख रशीद और उनके भाई को बेदखली का नोटिस जारी किया है। बेदखली नोटिस में बताया गया है कि 7 रोज के अंदर ये अराजी खाली की जाएं वरना पुलिस के जरिए ये जगहें खाली कराई जाएंगी। मतरूका वक्फ अमलाक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भी एक खत लिखा है जिसमें उनसे 19 अक्टूबर के लिए पुलिस की मावनत की रिक्वेस्ट की गई है। लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ अमलाक की 7 अराजी यूनिट्स के केस की मुतादिद समातें हुई हैं, लेकिन शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं कर सके। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की दस्तावेजात के मुताबिक ज़ेर कब्जा अराजी वक्फ अमलाक की हैं और इन अराजी पर शेख रशीद और उनके भाई गैर कानूनी काबिज हैं, जबकि शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि वक्फ अमलाक से किरायादारी रेगुलराइजेशन के लिए मुतअद्दिद बार दरखास्तें की गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शेख रशीद और उनके भाई। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार इस मालूमात के लिए। रावलपिंडी में लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ अमलाक की 7 अराजी यूनिट से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। इससे मुतालिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आपको आगाह करेंगे। ज़िमनी इंतखाब की एक बार फिर बात होगी और जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से हम ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करेंगे। कामरान रजी, हम्माद अहमद और इमरान चौधरी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम तफसील से बात करेंगे। कामरान रजी, कराची में जो 2 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है उसकी क्या अपडेट है इस वक्त? मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में। हल्का NH 239 का ये इलाका है, लियाकत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिसके बाहर में मौजूद हूँ। वोट अमल जारी है, अब 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन जो तनासुब है वोट डालने की जो शरह है वो इंतहाई कम है। 4100 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो इस पोलिंग स्टेशन नंबर 219 और 220 में अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 240 के करीब जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना वोट का हक इस्तेमाल किया है। सुबह के वक्त तो बहुत ही कम शरह थी, लेकिन अब 2 बजे के बाद से हमने देखा है कि लोग कुछ करके यहाँ पर आ रहे हैं। ख़वातीन आ रही हैं, बुजुर्ग, बड़ी उम्र के बहुत सारे हमने बुजुर्ग देखे हैं, ख़वातीन देखी हैं जो अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा NH 239 में बुनियादी तौर पर 5,81,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसके लिए 330 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम हैं। हमने देखा है कि पुलिस न सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन पर बल्कि तमाम ही पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की नफरी मौजूद है। कोई बज़ाहिर तो यहाँ कोई इस 239 के हल्के में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। PTI समेत पीपल्स पार्टी, MQM, TLP और PSP के उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अब हमने देखा है कि अब जैसे जैसे पोलिंग ख़त्म होने का वक्त करीब आता जा रहा है, हमने देखा है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं, मर्द भी आ रहे हैं। ताहम इस वक्त भी इस पोलिंग स्टेशन ये जो 219 और 220 है गवर्नमेंट लियाकत कॉलेज में यहाँ पर कराची के बारे में मजीद आपसे बात करेंगे। इमरान चौधरी से मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक बात करेंगे। इमरान, आपको मालूम है ही कि इमरान खान साहब 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सबसे अहम और सबसे दिलचस्प बात तो वही है इस ज़िमनी इंतखाब की। लेकिन मुल्तान में जो मुकाबला है, चूँकि सैयद अली मूसा गिलानी और मेहरबानो कुरैशी के दरमियान मुकाबला है, इसलिए इसकी भी अहमियत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ली जा रही है। क्या अब इस वक्त अपडेट है मुल्तान के इलेक्शन की?
जी बिल्कुल, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। दो बड़े ख़ानदानों के चश्मो चिराग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया है। सुबह 10-11 बजे तक तो जो है वो पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जा रहा था। ज़ाब्ता इखलाक की भी कोई वायलेशन जो है वो हमें नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। अभी मैं जो कोट गुजरा पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो मुख्तलिफ उम्मीदवारान के जो साथी हैं वो जब आते हैं तो वो खुलेआम जो है वो असले की नुमाइश कर रहे हैं। वो यहाँ पे जिस वक्त अपने पोलिंग बूथ्स बाहर लगे हुए हैं उधर आते हैं विज़िट करने के लिए, तो सरेआम वो असले की नुमाइश कर रहे हैं। और इसके ऊपर साथ जो है वो पुलिस और दीगर जो फोर्सेस हैं वो लोग भी खड़े होते हैं, लेकिन किसी किस्म की उनको कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही कि असले की नुमाइश ना की जाए। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया था उसके तहत जो है वो असले की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी आई थी और जिन लोगों ने प्राइवेट गार्ड्स भी रखे हुए हैं उनको भी असले की नुमाइश की जो है वो इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह से जैसे जैसे वक्त पोलिंग का ख़त्म होने के नज़दीक आता जा रहा है, पोलिंग स्टेशन पर लोगों का रश भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे आज सुबह से ही पोलिंग स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, खा वो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हों या मर्दों के पोलिंग स्टेशन हों। वो गहमा गहमी जो है वो अभी तक बरकरार है। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और अभी भी तमाम पोलिंग स्टेशन पे जो हमारी इलेक्शन कमीशन के ज़राए से और सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि लोगों का फैसलाबाद में हमाद अहमद से बात करेंगे। हमाद, यहाँ पर इमरान खान साहब उम्मीदवार हैं, पीटीआई के आबिद शेर अली से उनका मुकाबला है। अब तक कैसी सूरत हाल रही है वोटिंग के हवाले से पूरा दिन? जी, फैसलाबाद का हल्का एदने 108 ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा हल्का है और यहाँ पर जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और यहाँ से 3 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले आबिद शेर अली मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग का आगाज़ जो है सुस्त रवी के साथ हुआ था। दोपहर के वक्त जो है वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचना शुरू हुए और फिर उसके बाद हमने मज़ीद देखा कि यहाँ पर पोलिंग का अमला फ्री बैठा रहा और अब शाम के वक्त जब चूँकि 1 घंटे का से भी कम का वक्त रह गया है तो अब दोबारा जो है यहाँ पर जो वोटर्स हैं पहुँच रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो है टर्न आउट वो इंतहाई कम देखा जा रहा है। 25 से 30% तक टर्न आउट बताया जा रहा है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से पुरअमन तौर पर हुआ है। इक्का दुक्का वाक़या जो लड़ाई झगड़े के हुए हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 139 के बाहर जो पीटीआई और नूली के जो कारकुन है वो आमने सामने आए थे। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन नंबर 305 पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हुई थी जो पुलिस और रेंजर्स के जवानों की जानब से उसको कंट्रोल कर लिया गया। दोनों पार्टियों की जानब से एक दूसरे पर कुछ एतराज़ गए हैं। पीटीआई के रहनुमा फरह हबीब और शहबाज गिल ने कहा है कि जो हमाद अहमद, कामरान रज़ी, इमरान चौधरी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहम हल्कों से तफसील बता रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात की मुख्तलिफ शहरों से क्या अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 3 नशस्तों पर है कौमी असम्बली की इंतखाब हो रहा है। पंजाब की 2 नशस्तें हैं, 3 अहम नशस्तें हैं और उसके बाद कराची में 2 नशस्तों पर इंतखाब हो रहा है। जबकि पंजाब असम्बली के भी 3 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर इंतखाब हो रहा है। जियो न्यूज़ की नशरियात जारी रहेगी। इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आपको नताइज से आगाह किया जाएगा। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब, NA 157 मुल्तान, NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी, PP 139 शेखुपुरा, PP 209 खानेवाल, PP 241 बहावलनगर। ये वो हल्के हैं जहां पर इंतखाब हो रहा है और इससे मुताल्लिक मुसलसल आगाह कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बड़े इंतखाबी दंगल में कहीं माहौल ठंडा रहा, कहीं सियासी पारा हाई रहा। कराची में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के झगड़े में पीटीआई के बिलाल गफ़ार ज़ख्मी हुए हैं। पेशावर में हल्का NA 31 में सियासी हरीफ आमने सामने रहे। पीटीआई के MPA आसिफ के पोलिंग स्टेशन आने पर मुखालफी ने वहाँ पर नारे लगाए थे जिसकी वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई थी। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 237 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का अमल जारी है। आसूगोट पोलिंग स्टेशन 123 में कशीदगी वहाँ पर पाई गई। 2 सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने वहाँ पर पहुँच कर इस सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की। अभी आपको मुल्तान से खबर देंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA 157 में वोटिंग जारी है। यहाँ इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की गई। पोलिंग स्टेशन कोट गुजरा के बाहर असला बरदार नौजवान सरेआम जदीद हथियार
से लेस वहाँ पर मौजूद थे, जिससे इस जगह पर खौफ व हरास फैल गया। मुख्तलिफ हलकों से खबरें आ रही हैं। पोलिंग के साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो कि नाखुशगवार थे। इलेक्शन कमीशन सिंध ने IG सिंध को ख़त लिख कर ये बताया है कि स्पेशल ब्रांच पुलिस के एहलकार NA 237 के पोलिंग स्टेशन नंबर 63 के बाहर पाए गए। ये अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने IG सिंध को ख़त लिख कर ये कहा है कि स्पेशल ब्रांच पुलिस के एहलकार NA 237 के पोलिंग स्टेशन नंबर 63 के बाहर पाए गए। गैर तस्दीक शुदा अफराद का पोलिंग स्टेशन पर होना ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने ख़त में मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और इससे मुताल्लिक रिपोर्ट भी दी जाए। ये मुख्तलिफ आज ज़िमनी इलेक्शन के हलकों से जो खबरें आ रही हैं उससे मुताल्लिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। कुछ दिलचस्प खबरें भी हैं आज के इस इलेक्शन से मुताल्लिक। शादी का दिन इंसान की ज़िंदगी में यादगार तस्वुर किया जाता है। शादी के इस दिन को मज़ीद यादगार बनाने के लिए मुल्तान और फैसलाबाद के दूल्हे अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुँच गए, यानी अपनी शादी वाले दिन। और अभी हम बात करेंगे सब्ज़ अली तरीन से जो कि चारसद्दा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि रिजवान अली पेशावर से हमें अपडेट देंगे। सब्ज़ अली तरीन, ये बताएगा कि चारसद्दा से इस वक्त क्या ताज़ा तरीन अपडेट है आज के ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक? जी शुक्रिया। आज NA 24 पर ज़िमनी इंतखाबात में इमल वली ख़ान और इमरान ख़ान के दरमियान एक बड़ा टाकरा होने वाला है, जिस पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान की नज़र है। इस हल्के में जब सुबह इलेक्शन का आगाज़ हुआ, पोलिंग का आगाज़ हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर टर्न आउट ज़्यादा होगा, लेकिन बाद में जब इलेक्शन का पोलिंग स्टेशन पर देखा गया तो लोगों का जो रश था वो कम था और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि टर्न आउट बहुत कम रहेगा, यानी 25 या 20-25% तक टर्न आउट रहेगा। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी के सूरत हाल की बात करें तो एक दिन कबल ये बात इंतहाई महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात ज़रूर पेश आएंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन अभी तकरीबन पोलिंग ख़त्म होने में 40 मिनट बाकी है, अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। थोड़े बहुत हाथापाई और एक दूसरे के साथ तकरार के वाक़यात पेश आए थे, लेकिन अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बाकी पोलिंग अभी भी जारी है, कुछ लोग पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। पहले जो सुबह से काफ़ी लोग पोलिंग स्टेशन आ रहे थे, अब उनकी जो आमद है वो उसमें ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, कम लोग अभी पहुंच रहे हैं। रिजवान, NA 31 पेशावर में गुलाम अहमद बिलोर खुद भी आए थे पोलिंग स्टेशन, तो अभी क्या अपडेट है? बहुत कम वक्त रह गया पोलिंग ख़त्म होने में। जी बिल्कुल, बहुत कम वक्त रह गया है पोलिंग के अमल ख़त्म होने में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि NA 31 में आज ग़ुलाम अली और इमरान ख़ान जो है वो फेवरेट करार पा रहे हैं। आज के हवाले से बात करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके वज़ीर बाग में, और मेरे अकब में जो दिखने वाला ये पोलिंग स्टेशन है, इसका नाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वज़ीर बाग है। यहाँ पर मजमूई तौर पर 1600 वोट रजिस्टर हैं, ताहम अब तक जो है 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, और अभी तक यहाँ पर सिर्फ 350 से 400 वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हम शहर भर के पोलिंग स्टेशन की बात करें तो आज हमने देखा कि चूंकि एक ज़िमनी इंतखाबात थे और यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर 1600, 1700, 1800, 1500 से ज़्यादा जहाँ पर भी वोट्स रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अभी तक जो है 300, 350 या 400 तक मैक्सिमम वोट्स पोल हुए हैं। तो हम अब इस वक्त जो है पोलिंग का अमल ख़त्म होने में आधा घंटे से 30-40 मिनट का वक्त रह गया, मगर अभी भी हम देख सकते हैं कि सियासी जो वर्कर्स हैं उनकी तो हमें गहमा गहमी नज़र आ रही है पोलिंग स्टेशन के बाहर, ताहम जो अंदर वोटर्स हैं उनकी तादाद अभी भी खासी कम है। हमने आज यहाँ पर ये भी देखा कि ग़ुलाम बिलोर साहब ने तो वोट पोल किया बिल्कुल, मगर यहाँ पर पीटीआई के जो सूबाई वज़रा हैं वो भी आए, उन्होंने भी वोट पोल किया। यहाँ पर थोड़े बहुत फायरिंग के भी वाक़यात पेश आए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इसके अंदर। और अब इससे पहले अभी यहाँ वज़ीर बाग के अंदर हमने ये भी देखा कि पीटीआई और नून लीग के जो इख्तियार वली हैं वो आमने सामने आए, जो उसके दरमियान कारकुनों ने यहाँ पर सियासी नारेबाजी भी की, मगर किसी किस्म की कोई हाथापाई नहीं हुई, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। ताहम वही बात फिर दोबारा आ जाती है कि आज जो वोटर्स का टर्न आउट है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें इंतहाई कमी है। कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है हम जहाँ हमने विजिट किया है वहाँ पर यही देखने को मिला है कि 400 या 450 से ज़्यादा वोट्स कहीं पर भी अभी तक पोल नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अली। तफसील बता रहे थे पेशावर के पोलिंग स्टेशन से, जहाँ पर NA 31 में अब तक पोलिंग के दौरान क्या सूरत हाल है उसके बारे में आगाह कर रहे थे।